आउटसोर्स कर्मचारी मायूस, जेबीटी वालों का अब क्या होगा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। अरसे बाद नौकरी की उम्मीद जगने से हिमाचल के जेबीटी प्रशिक्षितों और प्रशिक्षुओं ने अभी ठीक से राहत की सांस भी नहीं ली थी कि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बुधवार को उन्हें नया झटका आ लगा। दरअसल एक सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि जेबीटी के आर&पी रूल्स में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रयास जारी है। इसका अर्थ है जेबीटी के सपनों पर तुषारपात, यानी कोर्ट के फैसले के बाद जो सीएम ने आश्वासन दिया था ठीक उसके विपरीत। यही नहीं, स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी जो जवाब विधानसभा में दिया गया वह कई दिल तोड़ने वाला है। अब जेबीटी को झटका, कर्मचारी भी सदमे में जी। कैसे अब देखते हैं राजेश, सबसे पहले शुरुआत जेबीटी से कर लेते हैं जी। बड़ी बात है, जेबीटी बनाम बीएड के फैसले से पहले ही एक ऐसी खबर है राजेश आज हमारे पास है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए, या आप ये कहिए कि जिससे हर कोई हैरान है। जेबीटी जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे वो तो एक तरह से सदमे में है ही है। खबर क्या है राजेश, जरा जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा यही था कि जिस तरह से जेबीटी को उम्मीद लगी थी, सरकार से एक आस जगी थी कि सरकार उनका साथ देने जा रही है, बीएड वालों को जेबीटी भर्ती के लिए पात्र सरकार नहीं मानेगी, उस दिशा में कदम उठने वाला था। लेकिन आज एक सवाल लगा था और इसकी शुरुआत जहां से हुई थी, ये किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने एक सवाल लगाया था किन्नौर के स्कूलों की स्थिति को लेकर। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आज तपोवन में विधानसभा में जी वहां एक सवाल लगा था कि कितने पद खाली हैं और हो क्या रहा है। वहां से जेबीटी का जिक्र जब आया तो उस पे सदन में जो विभाग की तरफ से जो जवाब आया वो बड़ा हैरान करने वाला था कि विभाग ने एक जवाब दिया है, वहां सरकार ने एक तरह से जवाब दिया अग्निहोत्री जी की जेबीटी के भर्ती और पदोन्नति नियम के अनुसार 50% पद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के मार्फत भरे जाएंगे। और इसमें एक नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन निकली थी 1084 पदों को लेकर। ये 15 सितंबर 2018 को एक निकली थी जिसमें 617 पद भरने की बात हुई थी। दूसरी नोटिफिकेशन आई थी 12 मार्च 2020 को जिसमें 467 पद को भरने की बात हुई थी। 1084 ये पद बनते हैं। उसके बाद भी कोई आया था। उसके बाद एक नोटिफिकेशन और आई थी जिसे सरकार ने जिसे संस्तुति दे दी है, अपनी मंजूरी दे दी, 810 पद भरने की ये मंजूरी है। तो ये जो बैच बाय जो इसमें से पद भरे जा रहे हैं वो 472 पद थे और जो विभिन्न माध्यमों से जो पद भरे जाने थे वो 452 पद भरे जाने थे। ये तो होगी एक बात। अब हुआ क्या इसमें, क्योंकि केस चला था ये हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में बीएड वालों को राहत मिलती, जेबीटी को झटका लगा था। विनोद कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार का ये मैटर चल रहा था। जवाब में जिक्र भी है राजेश, इसका जवाब में जिक्र हुआ है। ये जो जवाब पढ़ रहा हूं ये विभाग ने जवाब दिया है आज सदन में, जिसमें ये कहा गया है कि अब इसमें हुआ क्या अग्निहोत्री जी, जेबीटी के पदों पर जो सृजित हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जी, उसमें 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार विभाग सरकार को नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं और वर्तमान में विभाग और सरकार द्वारा नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए प्रयासरत है। सरकार भी और विभाग भी, नियमों में संशोधन हो रहा है जो लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से कहा गया कि नियम नहीं बदले जाएंगे। ये जो नियम था एनसीटीई ने जो संशोधन बताया थे, नियम क्या है एनसीटीई का वो भी है शायद जवाब में, पहले वो बता दीजिए फिर चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें नियम ये था कि तमाम जेबीटी के पदों की भर्ती के लिए जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं हिमाचल में वो सभी उसके लिए पात्र होंगे। 50% जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें यह है कि इसमें शर्त जो एनसीटीई ने लगाई है वो ये लगाई है कि एक तो ये किसी भी एनसीटीई जो मान्यता प्राप्त वहां से संस्थान है वहां से इन्होंने बीएड होनी चाहिए इनकी, और बीएड भी 50% अंकों के आधार पे की हुई होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 50% क्वालिफिकेशन रखी है, बीएड में इनके अंक रखे गए। तो ये एक झटका है क्योंकि सरकार तो कह रही थी, आश्वासन एक जेबीटी को दिया गया था कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी खबर बीएड धारकों के लिए आई है। जी राजेश, अगर मैं सही हूं अपनी जगह तो जो कोर्ट का जो फैसला आया था वो इसी आधार पे आया था। बिल्कुल कहा गया एनसीटीई ने, पर सरकार की तरफ से स्वयं मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हम इस पे अगर जरूरत पड़ी तो रिव्यू पिटीशन पे जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम आर&पी रूल्स नहीं बदलेंगे। इसका मतलब है जेबीटी की सीटों पे सिर्फ जेबीटी को घोड़ लगाया जाएगा। जेबीटी जिन्होंने नहीं किया वो नहीं लगेंगे। दैट इज की इसमें टीजीटी जो टीचर है जिन्होंने बीएड कर रखी है वो नहीं लगेंगे, क्योंकि आर&पी रूल नहीं बदलेंगे। तो कैसे लग सकते हैं? अगर अब सरकार ने, ये विभाग ने कहा है
कि हम इसमें काम कर रहे हैं, तो इसका तो मतलब फिर ये हो गया कि जेबीटी की जगह टीजीटी भी लग सकते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए टीजीटी को इसके लिए जिस तरह से भर्ती है, ये हो सकता है कि कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन की बात भी हो सकती है, लेकिन राजेश सदन में जवाब दिया गया है, जवाब रखा गया है, वैसे बयानबाजी नहीं है। इसमें क्लियरिटी हो गई है एक तरह से कि ये जेबीटी के लिए तो बहुत बड़ा एक तरह से झटका माना जाएगा। जी जी, क्लैरिटी हो गई, आपने ठीक बोला राजेश। इसके साथ हम इसके एस्पेक्ट्स क्या है उन पे चर्चा करने से पहले एक और बात कर लेते हैं जी। सिर्फ जेबीटी ही नहीं है जो रिसीविंग एंड पे है, जिनको झटका लगा है, और भी तो है वोकेशनल टीचर्स जी, और साथ ही साथ आउटसोर्स कर्मचारी जी। आउटसोर्स कर्मचारी, वोकेशनल टीचर्स, क्या कहा गया इनके बारे में? क्या इनका सवाल था, क्या कहा गया? बिल्कुल, इनको लेकर भी सदन में चर्चा हुई अग्निहोत्री जी। जो शिक्षा विभाग में जितने भी ये वोकेशनल शिक्षक हैं और आउटसोर्स कर्मी हैं शिक्षा विभाग के, उनको लेकर ये सवाल उठाया था। बरसर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सवाल पूछा कि आप इनका करने क्या जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि इनके स्थायी नियुक्ति के लिए वर्तमान में प्रदेश सरकार किसी नीति पे काम नहीं कर रही है, अभी कोई प्रस्ताव नहीं है कि इनके लिए कोई नीति बनाई जाएगी। ये जवाब वहां आया गया। और अगर प्रदेश भर की बात कर लेते हैं तो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, जो वोकेशनल शिक्षक और जो आउटसोर्स कर्मी हैं शिक्षा विभाग में, एक वो है 3,962 शिक्षक, और इनमें से 1,978 जो है वो वोकेशनल टीचर हैं, और 1,984 अन्य कर्मचारी हैं जो शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। तो सीधे तौर पे एक झटके की तरह देखा जा रहा है उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो आउटसोर्सिंग से जुड़े हुए हैं, आउटसोर्स सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और जिनके लिए अभी तक तो सदन की में जो जानकारी दी है वो यही बताया गया है कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने यहाँ पे जिक्र किया आउटसोर्स कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में है। अगर बाकी विभागों के बारे में पूछा होता तो डर है कि शायद जवाब यही होता। राजेश, मामला तो उलझ जाएगा, मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है, कमिटमेंट कुछ है, यहाँ पे जवाब कुछ आया है, ये हुआ कैसे होगा, कहां तक जाएगा ये मसला, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए इसमें दो तरह की चीजें देखी जा रही है अग्निहोत्री जी। पहली चीज की ये कि जब विधानसभा के प्रश्न लगे थे तब जब उनके जवाब तैयार कर लिए गए थे, वो दरअसल पहले तैयार कर लिए, शायद ऐसा हुआ होगा राजेश, हमें पता नहीं है, लेकिन एक तर्क है ये, क्योंकि जिस तरह से सवाल लगे थे उन सवालों की तैयारी पहले से हो जाती है कि उनके जवाब होंगे क्या, उसकी सूचनाएं विभागों से पहले मांग ली जाती हैं। एक तो इसका कारण यह हो सकता है कि यह जानकारी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, या सब कमेटी के गठन से पहले की जानकारी विभाग ने जो दी होगी सरकार को, एक कारण वो हो सकता है जी, जो हम पॉजिटिव इसमें देख सकते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि सरकार मात्र सिर्फ आश्वासन ही दे रही हो, यह भी एक कारण हो सकता है जिसको लेकर तमाम तरह के अब तर्क दिए जा रहे हैं और दलीलें तक चल पड़ी है, क्योंकि आउटसोर्स का एक बहुत बड़ा मसला हिमाचल में खड़ा हो गया है, जहां यह कहा जा रहा था कि ये 25,000 की नफरी बताई जा रही थी, लेकिन ये नफरी 60,000 के आसपास कर्मचारियों की वर्तमान में प्रदेश में है, जो विभिन्न विभागों में, बोर्डों में, निगमों में सेवाएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही राजेश, यहां पे हम अपने दर्शकों को एक चीज क्लियर कर देते हैं। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये वो जानकारी है जो आज सदन के अंतिम दिन, बिल्कुल सदन के भीतर जो कि एक सत्य बात वहां पे कही जाती है, वहां पे रिकॉर्ड में नहीं चलता है, और ये रिकॉर्ड में है बात। जैसे आपने कहा, एक उम्मीद इसमें किरण ये दिखती है कि हो सकता है ये विधायकों ने प्रश्न पहले पूछे हो, जवाब पहले क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे आउटसोर्सिंग पे बात हुई थी वो उसके बाद हुई थी, जेसीसी के आसपास ये सारी चीजें निकली है राजेश, बिल्कुल जवाब से पहले। तो दुआ करिए कि ऐसा हुआ हो, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो मुश्किल तो सच में होने वाली है। बिल्कुल, जो कुछ भी होगा, हमें उम्मीद है कि अब हमने ये मामला जब उठाया है तो कल तक या जल्दी ही सरकार की तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ तो आएगी राजेश। राजेश, कल एनएचएम को कल झटका लगा है, बिल्कुल, और आज जेबीटी की उम्मीदों पे पानी फिरा, साथ में ही वोकेशनल टीचर्स और आउटसोर्स कर्मचारी, हो क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए ये वही चीजें हैं जो हमने अभी चर्चा की कि ये एक तरह से या तो ये पहले प्रश्न तैयार कर लिए गए हैं या फिर इसको कहीं ना कहीं चीजों को घुमाया जा रहा है। एनएचएम कर्मियों के साथ क्या, उनको कहा गया है कि एक प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार की परियोजना है जिसमें वो काम कर रहे हैं, अभी इनके बारे में भी स्थायी नीति नहीं है। आउटसोर्सिंग का इतना बड़ा मसला यहाँ खड़ा हो गया, उस पर भी क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सब कमेटी महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें 2 और मंत्री उसके सदस्य वहां जोड़े गए हैं, तो तमाम वर्कआउट
आउट किया जा रहा है, विभागों से लिस्टें तक मांग ली गई हैं। अब जिस तरह से वोकेशनल टीचर का एक इशू बहुत दिनों से ये चल रहा था, क्योंकि हमारे से भी लगातार सवाल जवाब हो रहे थे कि क्या पॉलिसी है, पॉलिसी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पिछले कल तो कंप्यूटर शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया था। तो हर कर्मचारी वर्ग जो आउटसोर्सिंग पे है सरकार की तरफ देख रहा है कि आप नीति बनाइए, नियम बनाइए, पर अब एक स्थिति क्या होगी इस पे 2 दिन या मैं ज्यादातर कहूंगा तो सोमवार तक ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा लगता है हमें। जी, अब सरकार के ऊपर वो चाहे तो आज रात को कर दे, कल सुबह कर दे, पर हमें लगता है कि ऐसा है। राजेश, एक रिसीविंग एंड पे जेबीटी हो गए, बिल्कुल फायदा अगर ये स्टेट अगर सरकार की नीति है तो फायदा किसको मिलता दिख रहा है? उन लोगों को जो बीएड किया जिन्होंने 50% जिनके मार्क्स आ गए उनको अच्छा फायदा तो उनको दिख रहा है, लेकिन उनको भी अगर ये जेबीटी लगना है, छोटे बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको साइकोलॉजी का होता है कि आपने बड़े बच्चों एडोलेसेंट्स की पढ़ी है, यहाँ पे आपको टॉडलर्स की और बाकियों की चाहिए। बिल्कुल, तो इनको क्या करना होगा जी टीचर लगने के लिए? बड़ी बात यह है कि इनके लिए भी एक शर्त है अग्निहोत्री, जो एनसीटीई ने शर्त जो लगाई है, सरकार ने सिर्फ आगे वही फॉरवर्ड की है। शर्त यह है कि 1ली से 5वीं तक जो जितने भी ये जेबीटी वाले 1.5 लाख के करीब अभ्यर्थी जेबीटी वाले बीएड वाले हैं हिमाचल में, 1.5 लाख से ज्यादा बीएड धारक है हिमाचल में, 55,000 के करीब जेबीटी अभ्यर्थी है, 2 लाख की नफरी बनती है जेबीटी पदों की भर्ती के लिए अगर सभी इसमें पात्र होते हैं। अब अगर टीजीटी को अगर जेबीटी नियुक्त कोई हो जाता है तो उसे सबसे बड़ी बात कि 1ली से 5वीं के पढ़ाने के लिए उसको करना क्या होगा? उसे प्राथमिक शिक्षक के रूप में जब वो तैनात हो जाता है तो 2 साल के अंदर अंदर उस पात्र व्यक्ति को एनसीटीई से जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा का एक कोर्स है 6 महीने का, ब्रिज कोर्स करना होगा। और पहली बात कि बीएड वाले भी सभी ये उम्मीद ना रखें कि वो जेबीटी भर्ती के लिए पात्र होंगे। पहली शर्त जो इसमें लगी है वो 50% अंकों की शर्त लगी है, क्योंकि उसमें भी कई कुछ लोग या कुछ चेहरे बाहर हो सकते हैं, कम ही होते हैं जिनका 50% ब्रिज कोर्स 6 महीनों का करना होगा, तभी वो अगर ऐसा होता है तो देखिए राजेश, अगर ऐसा होता है तो हम जेबीटी का दर्द समझ सकते हैं, हम वोकेशनल टीचर्स का दर्द भी समझ सकते हैं, हम आउटसोर्स कर्मचारियों का दर्द भी समझ सकते हैं। आज की रात तो नींद नहीं आने वाली है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन खुश तो बहुत होंगे बीए बीएड जिन्होंने किया या बीएससी बीएड किया या जो टीजीटीज हैं, क्योंकि 50% अमूमन सबके ही मार्क्स होते हैं, इतने मेहनत वो कर ही लेते हैं और ब्रिज कोर्स तो कर ही लेंगे। अगर नौकरी मिल गई है होगा क्या पता चल जाएगा जल्दी।